हाँ, देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि एक ट्यूब है आपकी, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल ए है ट्यूब का, और इस एक्सिस के अबाउट ये एक हिंज है यहाँ पर, और ये घूम रही है ओमेगा से इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये फिक्स्ड एक्सिस है। तो इस ट्यूब का प्योर रोटेशन है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। एक एंड इसका क्लोज है, शुरू में ये होल नहीं है, बिल्कुल क्लोज एंड है, और यहाँ पर पीएटीएम लग रहा है, ये ओपन एंड है। ठीक है। और इसकी हाइट वाइट एल दे रखी है ग्राउंड से, ये लेंथ भी एल दे रखी है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं इस ट्यूब को, डेंसिटी रो है लिक्विड की। फिर कहता है एट टी इक्वल टू जीरो ए होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, यहाँ पर एक होल क्रिएट करते हैं टी इक्वल टू जीरो पर, तो ये पानी बाहर आने लग जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, और आपको दे रखा है ओमेगा एल इक्वल टू रूट जी है, ये गिवन है कंडीशन। तो आपको बताना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जस्ट पहली बार जब बाहर आता है टी इक्वल टू जीरो पर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाहर आने वाले लिक्विड की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, जस्ट बाहर आने वाले लिक्विड की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोशन बाहर आने की क्लियर है, इसके रिस्पेक्ट में क्लियर है कि जस्ट आउटसाइड बाहर जाएगा स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो हम ट्यूब के रिस्पेक्ट में बर्नौली लगाएंगे बेटा, बट क्योंकि ये खुद एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो ये फिर इसका एक सुडो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ये बर्नौली, तो सुडो फोर्स का वर्क भी इन्वॉल्व होगा, तो वो हम निकाल नहीं सकते इसमें। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ये होल के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है ना। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, होल के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे सारे केसेस में, चाहे जब कंटेनर घूमता हुआ हो या चलता हुआ हो और होल से पानी बाहर निकल रहा हो, तो उसका सबसे बढ़िया मेथड यही है कि आप जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड बर्नौली अप्लाई करिए, तो डिस्प्लेसमेंट ही नेग्लिजिबल होगा उस डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए आपका जो वर्क डन अगर सुडो फोर्स है भी, तो उसका नेग्लिजिबल ही आ जाए। यही हम शुरू करते हैं इसमें कि जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट इनसाइड प्रेशर चाहिए आपको, आउटसाइड का तो क्लियर है पीएटीएम है, हाइट का कोई रोल नहीं आएगा, अंदर वेलोसिटी जीरो मान सकते हैं क्योंकि होल का एरिया बहुत कम दिया है इसने, तो अंदर वेलोसिटी जीरो मान ली, बस अंदर इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, जस्ट इनसाइड प्रेशर कितना है उनका, तो वो आप इस यहाँ से निकालेंगे बेटा, यहाँ का प्रेशर पता है आपको, और ये पूरा लिक्विड ओमेगा से घूम रहा है उस इंस्टेंट पर, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन आपको पता होगा, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ठीक है, तो वहां से आप जस्ट इनसाइड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पीएटीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले एक बार वही निकाल लेते हैं, प्रेशर ही निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, कि आपका ये वाला जो था इस तरह का था, और यहाँ पर ये ट्यूब है आपकी। ठीक है बेटा, तो आपने क्या किया, यहाँ पर पीएटीएम लग रहा है, और यहाँ का प्रेशर कितना मान लेते हैं, पी ए मान लेते हैं, इसको ए और बी कह देते हैं, जस्ट इनसाइड ए जस्ट आउटसाइड बी, तो पी ए प्रेशर है। ठीक है, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिख देंगे, पी ए इंटू एरिया माइनस पी ए टी एम इंटू एरिया इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, तो ये आ गया आपका एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी को दिक्कत नहीं फ्लूइड पूरे को सिस्टम लेके, क्योंकि इस रिलेशन के लिए कोई कंडीशन थोड़ी नहीं है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कैसा होना है, किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। तो पी ए कितना आ गया आपका, पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, कुछ गलत किया क्या मैंने, मास सही नहीं लिखा मैंने, ये तो मैंने एक्सलेरेशन लिख दिया, मास में एक एल का टर्म और आएगा तब मास बनेगा, ये मास हुआ पूरे सिस्टम। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू आ गया, ये आपकी इक्वेशन बना गई। ए पॉइंट पे प्रेशर है पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, ए पॉइंट का प्रेशर आ गया। ठीक है, अब आप बर्नौली इक्वेशन जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड ऑफ द होल, बर्नौली इक्वेशन जस्ट इनसाइड between the point just inside just outside the hole। ठीक है, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला सूडो फोर्स का वर्क का इफेक्ट खत्म हो जाए। तो क्या होगा, जस्ट इनसाइड क्या करोगे आप, पी ए पॉइंट है प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर, वो जीरो मान लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिख देंगे, वी ए इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, क्यों, ए बहुत ज्यादा दे रखा है स्मॉल ए के कंपेरिजन। बी पॉइंट जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट ट्यूब के, तो उस पर प्रेशर किसका हो जाएगा, पी ए टी एम प्लस वहां पर जो स्पीड रिलेटिव स्पीड आ रही है बेटा, ध्यान रखिए सब ट्यूब फ्रेम से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बर्नौली इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम है, और वर्क एनर्जी थ्योरम हम किसी भी फ्रेम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, प्लस जीरो, हाइट वाइट का जीरो रहेगा,
तो पी ए की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दो आप, कितनी आ गई, पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू पी ए टी एम प्लस 1/2 रो वी आर स्क्वायर। ठीक है, रो कट गया तो वी आर कितना आ गया यहाँ से, अंडर रूट ओमेगा एल आ गया, वी आर इज ओमेगा एल अंडर रूट नहीं वी आर। ये रिलेटिव स्पीड आ गई ट्यूब के रिस्पेक्ट में। अब ट्यूब खुद जा रही है बेटा ओमेगा, ट्यूब के रिस्पेक्ट में कितनी है, यहाँ से आपकी कितनी है इसकी, ओमेगा इंटू एल है, और ट्यूब की खुद की इस पॉइंट की कितनी होगी, ओमेगा इंटू एल होगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ट्यूब के रिस्पेक्ट में प्लस ट्यूब की ग्राउंड के रिस्पेक्ट। 90 डिग्री पर है क्या बेटा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा एल से जा रहा होगा, फ्लूइड ओमेगा एल से बाहर निकल रहा है। तो इस इंस्टेंट पे जो मैग्नीट्यूड है फ्लूइड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो मैग्नीट्यूड है फ्लूइड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, √2 ओमेगा इंटू एल। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी भी बच्चे को, √2 ओमेगा एल तक कोई तकलीफ तो आप बताइए। तो ये आपकी जस्ट आउटसाइड टी इक्वल टू 0 पर जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, अब इसी लिक्विड के बारे में पूछ रहा है जो इतनी स्पीड से बाहर निकल रहा है ना इन दो कंपोनेंट के साथ। समझ रहे बेटा, क्योंकि बाकी तो चेंज होता जाएगा वो, क्योंकि इसका मास कम होता जा रहा है अंदर, तो हर बार कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर थोड़ी नहीं निकल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। बट जस्ट पहली बार निकला तब पूछा है उसने, और ये पहली बार जो लिक्विड निकला ये कितनी डेप्थ पर जाके गिरेगा, एल एल नीचे गिरेगा एल ग्राउंड पर, तो ये कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, सेकंड यही पूछा है आपसे। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में यही पूछ रहा था वो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो वेलोसिटी विद विच इट कोलाइड विद द ग्राउंड फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब उसका ओमेगा एल इक्वल टू रूट जी एल का मैंने यूज किया नहीं वैसे कहीं, वो जब एंड में कर देना पूरा, कोई जरूरी है नहीं है, आंसर मैच कराने के लिए हो सकता है बस। ठीक है ना, हम कहीं यूज नहीं कर रहे, √2 इंटू ओमेगा एल आ गया हमारा। ठीक है ना, अब ग्राउंड से कितनी स्पीड से टकराएगा, तो कोई दिक्कत है आपको ग्राउंड से निकालने में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो क्योंकि ये दोनों हॉरिजेंटल कंपोनेंट है बेटा, ये तो अनचेंज रह जाएंगे, ओमेगा एल ओमेगा एल। तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकली। ठीक है, तो फिर ग्राउंड पे पहुंचने पर एक जेड कंपोनेंट बना दो, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। तो जो माइनस जेड कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ कितना होता है, अंडर रूट 2 जी एच होती है बेटा स्पीड, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 जी एल आ जाएगा। तो वी एक्स कितना है, ओमेगा एल, ये कितना है, ओमेगा एल। अच्छा यहाँ यूज कर लेते हैं ओमेगा एल, चलो यहाँ पे इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं, √2 LG आ गया वी जेड। तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी, क्लियर है क्या सबको, एक कंपोनेंट ओमेगा एल, दूसरा ओमेगा एल, तीसरा एक्स कंपोनेंट √2 GL, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर प्लस 2 GL आ जाएगा बेटा, और क्या। अब आपको वहाँ पे दे रखा था इसने कुछ, इसलिए दे रखा था कि ये भी आ जाएगा अंडर रूट 2 GL। तो GL की जगह ओमेगा एल स्क्वायर डाल दो, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा कि ओमेगा एल का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा एल आंसर। पहले का √2 ओमेगा एल था, दूसरे का 2 ओमेगा एल आंसर। इतनी स्पीड से टकराएगा, तो तीनों कंपोनेंट हो गए, एक्स और वाई तो यहाँ से मिल गए, और जब एल नीचे गिरा तो एक जेड कंपोनेंट और डेवलप हो गया, तो नेट वाले हॉरिजेंटल वाले अनचेंज रहते हैं। ठीक है ना, वही प्रोजेक्टाइल की तरह हॉरिजेंटल वाले अनचेंज रहते हैं, तो कितनी स्पीड से टकराएगा, 2 ओमेगा एल की स्पीड से टकराएगा, जस्ट पहली बार जो लिक्विड बाहर निकला है। कॉन्स्टेंटली इस स्पीड से नहीं निकल रहा है लिक्विड बाहर, वेरिएबल है, क्योंकि आपका ये मास चेंज होता जा रहा है तो हर इंस्टेंट पर प्रेशर चेंज होता जा रहा है, ये पॉइंट, ये प्रेशर चेंज होता जा रहा है, तो ये रिलेटिव स्पीड चेंज होती जा रही है, रिलेटिव स्पीड चेंज होती जा रही है, तो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस पूरे पूरे प्रॉब्लम में बेटा इस तरह की रोटेटिंग लिक्विड से, रोटेटिंग ट्यूब से जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, लिक्विड और ग्राउंड पे जाके गिर रहा है, इसके एनालिसिस में किसी को भी दिक्कत तो आप मुझे बताइए।